खरूज पहला बाब। इसराइल के बेटों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र में आए, ये हैं: रोबिन, शमौन, लावी, यहूदा, इश्कार, जबलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, आशर। और सब जाने जो याकूब के सुलब से पैदा हुई 70 थीं। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही से था। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे। और इसराइल की औलाद बरोमंद और कसीरुल तादाद और फरावान और नहायत जोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो, इसराइल हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता न हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए, तो फिर वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए, जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरा के शहर पतोम और रमसीस बनाए, और उन्होंने जितना उनको सताया, वो उतने ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए। और मिस्रियों ने बनी इस्राएल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थीं। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का नाम फोहा था, बातें की, और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थीं, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थीं। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं। वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जनकर फारिग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया, और लोग बढ़ते और बहुत जबरदस्त हो गए। और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो, तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। खरूज दूसरा बाब। और लावी के घराना के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा न सकी, तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा, और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई, और उसकी सहेलियां
دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا، تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا۔ وہاں وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا، اور مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر کٹھڑوں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے۔ لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ اور جب وہ اپنے باپ رویل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا، ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ خروج 3 باب۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک لے آیا۔ اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی
भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों और हेतियों और अमूरियों और फरेजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर केनानियों और हेतियों और अमूरियों और फरेजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा, जहां दूध और शहद बहता है। और वो तेरी बात मानेंगे, और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं जानता हूं कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा, ना बड़े जोर से। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा, और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत
اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ خروج چوتھا باب۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے، خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں، اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا، اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے، اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے، اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا۔ سو تو اسے سب کچھ بتانا، اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو۔ اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا منہ بنے گا، اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا، اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا، سلامت جا۔ اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات
जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं, फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलोठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलोठे को मार डालूंगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। पस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मोजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया, और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थीं उनको बताईं, और लोगों के साथ मोजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया, और ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने अपने सर झुकाकर सिजदा किया। खरूज 5वां बाब। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता न हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और उसी दिन फ़िरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूस न देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरें और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ न घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल न लगाएं। तब बेगार लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा कि फ़िरौन कहता है कि तुमको भूस नहीं देने का। तुम खुद ही जाओ और जहां कहीं तुमको भूस मिले वहां से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चुनाचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि भूस के एवज खूंटी जमा करें। और बेगार लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज का काम
जैसे भुस पाकर करते थे अब भी करो। और बनी इसराइल में से जो जो फ़िरौन के बेगार लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन पर मार पड़ी। और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनवाईं। तब उन सरदारों ने, जो बनी इसराइल में से मुकर्रर हुए थे, फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तू अपने खादिमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खादिमों को भुस तो दिया नहीं जाता, और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ। और देख, तेरे खादिम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा, तुम सब काहिल हो, काहिल। इसीलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दे कि खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो अब तुम जाओ, काम करो, क्योंकि भूस तुमको नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इसराइल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोजमर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फ़िरौन के पास से निकले आ रहे थे, तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ता पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फ़िरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की, और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई ना बख्शी।